बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। जैसा कि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम जानते हैं कि ये ऐसी कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। पहले हैं कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे। इससे पहले हम देखिए वन डायमेंशन में हमने कहा कि एक्सिस ऑफ मोशन चेंज नहीं होती, बट ये एक्स के लॉन्ग मूव कर रही है तो एक्स के लॉन्ग मूव करती रहेगी। बट डायमेंशन में क्या होता है, डायमेंशन में आपके एक्सिस ऑफ मोशन जो है वो सेम नहीं रहते। जो बॉडी पहले सपोज एक्स के अलोंग मूव कर रही थी, अब वो कंटिन्यूअसली एक्स के अलोंग मूव नहीं करती रहेगी, बल्कि अब उसके एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ मोशन होंगे, यानी वो प्लेन में मूव करना शुरू कर देगी। अब जानते हैं कि टू डायमेंशन को हम प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन क्या है, सच कोलिजन इन विच बॉडीज डू नॉट ट्रेवल अलोंग द सेम एक्सिस आफ्टर कोलिजन। ऐसी कोलिजन जिसमें बॉडीज सेम एक्सिस के अलोंग अब मूव नहीं कर रही, यानी जिन एक्सिस के अलोंग वो पहले मूव कर रही थी अब वो उन एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रही, तो ऐसी कोलिजन को हम कहेंगे टू डायमेंशनल कोलिजन। ये है तो इलास्टिक कोलिजन। तो पॉइंट ये है कि इसमें लीनियर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी वो तो दोनों कंजर्व रहेंगे, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम वो तो कंजर्व रहेगा। हाँ, जिस एक्सिस के अलोंग ये पहले मूव कर रही थी अब ये उस तरह मूव नहीं कर पाएगी। ये है टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, जैसे हमने दूसरी कोलिजन को जो इलास्टिक कोलिजन इन वन, उसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। जब बॉडी आमने सामने से टकराएंगी, एग्जैक्टली आमने सामने से टकराएंगी, तब जाके वो कोलिजन जो होगी वो वन डायमेंशनल होगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ एग्जैक्टली बॉडीज आमने सामने से नहीं टकराएंगी, यानी अगर ये मेरे पास एक पहला बॉडी है तो ये दूसरा बॉडी यहाँ मौजूद है, ये मेरे पास दूसरा बॉडी मौजूद। आप देख रहे हैं ये आमने-सामने से नहीं टकरा रहे बल्कि इनके जस्ट कोने, एजेस टकरा रहे हैं। तभी कोलिजन के बाद क्या होगा, एक बॉडी इधर चला जाएगा तो दूसरा बॉडी इधर चला जाएगा। ये आपने अक्सर स्नूकर की बॉल्स में, बिलियर्ड बॉल्स में ऑब्जर्व किया होगा। तो ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। हमने इसकी डेरिवेशन अब करनी है, कुछ इक्वेशंस को ड्राइव करना है। हम अब सिचुएशन आपके सामने एक ड्रा की हुई है, उसकी थ्योरी भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाई ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हमने यहाँ पर ड्रा किया। आपको नजर आ रहा है ये फर्स्ट बॉडी, मास कितना है, m1 है। मास m1 के साथ ये वेलोसिटी v1 इनिशियल के साथ मूव कर रहा है, v1 i। मास ऑफ बॉडी इज m1, वेलोसिटी v1, 1 फॉर द फर्स्ट एंड i फॉर द इनिशियल। ये मूव कर रहा है यूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और ये जाके टकराता है एक सेकंड बॉल के साथ। ये आपको नजर आ रही है एक सेकंड बॉल। अब आप देख रहे हैं ये जो सेकंड बॉल यहाँ पर है ये रेस्ट है। तो कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट पर है। यानी सेकंड बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम कह सकते हैं वो हमारे पास है जीरो, जिसको हम v2i कह सकते हैं। वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। पहली बॉडी है जिसका मास m1, वेलोसिटी v1 इनिशियल से मूव कर रही है। दूसरी बॉडी जो कि टारगेट है यहाँ पर, उसका मास है m2 और वो इनिशियली कौन सी कंडीशन में है, वो यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में मौजूद है। तो ये रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। अब आप देख रहे हैं ये बॉल आके उसके कोने के साथ टकराती है, जैसे पहले मैंने कहा ये एज ऑन कोलिजन है, तो अब यहाँ पर क्या चीज टकराएंगे, एजेस टकराएंगे। एजेस टकराने के नतीजे में क्या होगा, ये जो पहली बॉल है जब इससे टकराएगी तो डिफ्लेक्ट होके खुद इधर चली जाएगी। कौन सी वेलोसिटी के साथ, v1f के साथ। और कौन से एंगल पे ये डिफ्लेक्ट हुई, थीटा 1 पे डिफ्लेक्ट हो गई। जो दूसरी बॉडी है वो v2f वेलोसिटी के साथ वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरफ मूव कर जाएगी। कौन से एंगल पे, एंगल थीटा 2 के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं कि पहली भाई टकराव से पहले तो इसकी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस थी, ये रेस्ट पे थी, लेकिन टकराव के बाद ये एक्स वाई प्लेन में सेकंड कर रही है और एक्स वाई प्लेन के अंदर ही मूव कर रही है। इट मीन्स अब ये दोनों बॉडीज प्लेन के अंदर मूव कर रही हैं, यानी एक्सिस ऑफ मोशन क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। इस कोलिजन को हम कहेंगे टू डायमेंशनल कोलिजन।
लेकिन क्योंकि ये आपके पास इलास्टिक कोलिजन है कि काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वो दोनों चीजें क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी। नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि भाई हमने उसी डायग्राम को थोड़ा और एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही ये पहली बॉल है, ये बॉल है, ये यूं डिफ्लेक्ट हो गई, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास वेलोसिटीज हैं, पहली बॉल की वेलोसिटी v2 इनिशियल है, दूसरी बॉल की वेलोसिटी क्या है, सॉरी पहली बॉल की वेलोसिटी v1 फाइनल है, आफ्टर कोलिजन की मैं बात कर रहा हूँ। टकराव के बाद पहली बॉल की वेलोसिटी क्या है, v1 फाइनल, और टकराव के बाद दूसरी बॉल की वेलोसिटी क्या है, v2f यानी v2 फाइनल। अब ये दोनों वेलोसिटीज हैं। पहली वेलोसिटी देखें जरा गौर से, इस पॉइंट को देखिएगा, ये एंगल थीटा 1 बना रही है। कितना एंगल बना रही है, v1f एंगल बना रही है थीटा 1। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक वेक्टर मौजूद है तो उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। वेक्टर एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद है तो हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इस वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये आपको एक लाइन नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। हेड से हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब आप जानते हैं थीटा के साथ बनेगा एक्स कंपोनेंट, और थीटा के सामने ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कंपोनेंट क्या बनेगा, वाई कंपोनेंट। थीटा के साथ जो एक्स कंपोनेंट बना उसकी ये डायरेक्शन है, आपको नजर आ रही है। अब एक्स कंपोनेंट हमने पढ़ा था ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब यहाँ देखें ये वेक्टर है v1f, कौन से एंगल पे है, थीटा 1 पे, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा, v1f cos थीटा 1। एक्स कंपोनेंट क्या बन गया बच्चों, v1f cos थीटा 1। और सामने जो वर्टिकल कंपोनेंट है, हमने पढ़ा था y कंपोनेंट होता है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन। तो यहाँ वेक्टर है v1f, तो v1f आ गया और साथ आ गया साइन थीटा 1। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, इसकी इस तरफ x कंपोनेंट की और y कंपोनेंट की डाउनवर्ड। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब सेम काम हम v2f के साथ करते हैं। सेकंड बॉल का जो फाइनल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो v2f है। अब उसके हेड से भी हमने सेम उसी तरह क्या किया, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की। अब वो v2f है, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा x के अलोंग ये x कंपोनेंट बना, और आप जानते हैं x कंपोनेंट होता है अगेन वही x इज इक्वल टू a cos थीटा। तो वेक्टर है v2f, तो v2f आ गया cos थीटा, और यहाँ थीटा कितना है 2, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा 2 की फॉर्म। ठीक हो गया, तो v2f cos थीटा 2। और सामने जो वर्टिकल कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन अब अपवर्ड होगी वो बन जाएगा साइन थीटा, v2f sin थीटा 2 बन जाएगा। ये हमने क्या किया कि दोनों वेलोसिटीज के जो फाइनल कंपोनेंट है x एंड y, उनको सॉरी दोनों वेलोसिटीज के जो फाइनल कंपोनेंट है v1f एंड v2f, उनको हमने x और y कंपोनेंट्स में तकसीम कर दिया। उम्मीद है ये डायग्राम सबको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम शुरू में ही कह चुके हैं कि भाई दिस इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एप्लीकेबल है। तो पहले लॉ को अप्लाई करते हैं। दैट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम विल रिमेन्स कंजर्व्ड। बट पॉइंट ये है कि यहाँ वेलोसिटीज एक्स के अलोंग भी वाई के अलोंग भी प्लेन के अंदर है, तो लाजिम बात है मोमेंटम के भी आपके पास मोर देन वन कंपोनेंट होंगे। तो टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। लेकिन यहाँ हम दो मोमेंटम को देखेंगे, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस अलग, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस अलग। अब हम बात कर रहे हैं मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस की, यानी हम देखने वाले हैं कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम एक सिचुएशन ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पहली है, ठीक है ना, यहाँ इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस किसकी इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस के इक्वल होगा। अब इनिशियल मोमेंटम को देखें, पहली बॉल है जो वो मूवी एक्स के अलोंग कर रही है, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास है m1, वेलोसिटी है v1 इनिशियल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका इनिशियल मोमेंटम आ गया m1 v1 की फॉर्म में। साथ इनिशियल भी लिखा जा सकता है या सिंपली आप इसको m1 v1 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ, दूसरी बॉल वो तो है ही रेस्ट पे, ना उसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ना y कंपोनेंट है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम तो हो गया 0। अब टकराव के बाद देखें फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप देख रहे हैं कि जो पहली बॉल है उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है v1f cos थीटा 1। पहली बॉल का मोमेंटम टकराव के बाद बन जाएगा मास इनटू वेलोसिटी m1 v1f cos थीटा 1।
दूसरी बॉल का भी एक्स कंपोनेंट मौजूद है, v2f cos थीटा 2। तो दूसरी बॉल का मोमेंटम जाएगा उसका मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी m2v2f cos थीटा 2, ये बन गया। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। m1 वाली टर्म हम उधर ले गए, m1v1 माइनस m1v1f cos थीटा 1 इज इक्वल टू m2v2f cos थीटा 2, ये इक्वेशन 1 आ गई। हमने कुछ नहीं करना बेटा, सिंपली हमने वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट्स हैं, इनिशियल कंपोनेंट इसका एक्सपोनेंट था, हमने वो कर दिया। यहाँ फाइनल वेलोसिटीज के दोनों कंपोनेंट मौजूद हैं, उनको मैसेज से मल्टीप्लाई किया, वहां हमें फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स मिल गए। ये इक्वेशन 1 आ चुकी है। सिमिलरली अब हमने x को देख लिया, अब बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस की। अलोंग y एक्सिस में हम सिंपली ये लिखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। along y axis is equal to final moment along y axis। अब आप एक चीज देखेंगे, इनिशियली क्या हो रहा था, ये बॉल मूवी एक्स के अलोंग कर रही थी, तो इसका y कंपोनेंट 0 होगा। ये बॉल रेस्ट पर थी, इसका भी y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब फाइनल इनिशियल मोमेंटम जो है वो तो y के अलोंग कुछ नहीं है, तो ये हमने 0 पुट कर दिया। अगर हम कोलिजन के बाद देखें तो पहली बॉल की वेलोसिटी का y कंपोनेंट है v1f sin थीटा 1, दूसरी बॉल की वेलोसिटी का भी y कंपोनेंट है v2f sin थीटा 2। मतलब टकराव के बाद y के अलोंग मोमेंटम्स मौजूद हैं। तो पहली बॉल का मोमेंटम क्या होगा, वेलोसिटी गिवन है, मैस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बन जाएगा m1v1f sin थीटा 1, m1v1f sin थीटा 1। डाउनवर्ड को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, सपोज करते हैं ये अगर पॉजिटिव है, ऑटोमेटिकली ये कंपोनेंट अपवर्ड था, तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये सेकंड है, इसको मैस से मल्टीप्लाई करें, मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये बन जाएगा m2v2f sin थीटा 2। तो इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज 0, फाइनल y कंपोनेंट मोमेंटम इन वेलोसिटी से हमें मिल चुके हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव हो गया। अब इस नेगेटिव को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर यार यहीं रहा, m1v1f sin थीटा 1, ये फैक्टर बन गया m2v2f sin थीटा 2 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब यहां से हमें मोमेंटम की दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, इक्वेशन 1 मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, इक्वेशन 2 मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। तीसरी चीज जो हमारे पास है वो ये है कि देखिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अप्लाई कर लिया, अब क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इतनी टकराव से पहले काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटीज इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये आता है क्या हम काइनेटिक एनर्जी में भी वेलोसिटी के कंपोनेंट पुट करेंगे, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसमें वेलोसिटी के हमें कंपोनेंट पुट करने की जरूरत नहीं है। उसके कंपोनेंट्स होते हैं, स्केलर के कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, तो हम डायरेक्टली यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आप जानते हैं क्या होती है, 1/2 mv²। तो यहाँ आ जाएगी पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, 1/2 m1/2 m1 v1 i का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ बॉल है, तो यहाँ हमारे पास टकराव से पहले पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2, मैस की जगह m1, वेलोसिटी की जगह v1 i का स्क्वायर। क्या दूसरी बॉल की काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरी बॉल तो कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से पहली बॉल की है 1/2 m1v1 i का स्क्वायर। नेक्स्ट टकराव के बाद क्या होगा, भाई पहली बॉल की वेलोसिटी है v1f, दूसरी बॉल की वेलोसिटी है v2f, तो टकराव के बाद पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो होगी 1/2 m1v1f²। 1/2 उसका मैस है m1, वेलोसिटी है v1f, तो वो आ गई, प्लस दूसरी बॉल की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2, वेलोसिटी है v2f का स्क्वायर। तो ये आ चुकी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1v1 i स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1v1 स्क्वायर 1/2 m2v2f स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं, एक मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, एक मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, और एक काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मिल चुकी है।
देख सकते हैं कि इन इक्वेशंस में हमें 4 चीज़ें अननोन है। V1F अननोन है, V2F अननोन है, थीटा 1 अननोन है, थीटा 2 अननोन है। अगर इन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ हमें दे दी जाएँ, मतलब हम प्रैक्टिकली किसी फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करें और वहाँ पर थीटा 1, थीटा 2, V1F, V2F को प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व करें, जैसे न्यूमेरिकल में हमें वैल्यूज़ दी जाती हैं। तो अगर हमें ये वैल्यूज़ प्रैक्टिकली दे दी जाएँ और फिर हम इन इक्वेशंस में पुट करें, तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी को वेरीफाई कर सकते हैं। यानी हम प्रूव कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी भी कंज़र्व रहेगी और टोटल मोमेंटम भी कंज़र्व रहेगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक लास्ट कोलिजन टू डायमेंशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रा तसल्ली से ड्रॉ करना है एक-एक डायग्राम को और अच्छे से इनको समझना है। आज के लिए इतना ही बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।